जय श्री राम। सभी दोस्तों को पुनः तरुण तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको शिवाजी की कहानी बताई थी। शिवाजी का जीवन अपने आप में कई सारे प्रसंगों से मिलके बना है। उनके जीवन में कई सारी चीज़ें हैं जो हमको सीखने लायक हैं, हमारे लिए अडॉप्ट करने लायक हैं। उनकी कुछ क्वालिटियाँ हैं और वैसी एक क्वालिटी के ऊपर आधारित है ये 52 नंबर का जो प्रसंग है वो, कि अपमान करके कोई महान नहीं बनता। आओ भाई, वेलकम, आते जाइए दोस्तों। थोड़ा दूर से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्लोज़र व्यू है आज। तो मध्यकालीन जो शासक थे दोस्तों, उनमें छत्रपति शिवाजी का नाम बहुत ही धार्मिक और चरित्रवान राजा के रूप में लिया जाता है आज भी। मतलब धार्मिक होने की उनकी अलग परिभाषा थी, वो सब धर्मों का आदर करते थे। और चरित्रवान जिसको बोलते हैं ना दोस्त, जो मतलब कहना चाहिए जिसका कैरेक्टर बड़ा साफ़ सुथरा होता है, अच्छा होता है। मतलब कोई भी लेडीज़ को वो अपनी माँ बहन समझता है, उसको चरित्रवान कहते हैं। तो जैसा आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब जो था, उसके मामा शाहिस्ता खान ने कल्याण के किले में कब्जा करके रखा था, आपको पता होगा। तो क्या हुआ कि कब्जा छुड़ाने के लिए शिवाजी महाराज के जो गुरिल्ला सैनिक थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गुरिल्ला जो ट्रेनिंग है 32 देशों में जो दी जाती है, वो शिवाजी उसके जनक हैं गुरिल्ला ट्रेनिंग के। तो जो शिवाजी के गुरिल्ला सैनिक थे दोस्तों, उन्होंने कल्याण का जो किला है वो फतेह कर लिया। मुग़ल लोग जो हैं वो भागने लगे जब जीत गए। शिवाजी जब जीत गए तो मुग़ल लोग भागने लगे, सब इधर उधर जान बचा बचा के भाग रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि शाही परिवार की एक जो लड़की थी, वो शाइस्ता खान के परिवार की, वो कुरान शरीफ का पाठ कर रही थी, तो वो भाग नहीं पाई और उसको मराठा लोगों ने पकड़ लिया। अब मराठा सरदार जो है उनको अपनी सफलता नज़र आ रही थी, तो वो जो गुरिल्ला सैनिक लोग थे उनके सरदार ने सोचा कि यार इतनी सुंदर महिला है ये, इसको शिवाजी को जो है भेंट करके उनका अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है, उनकी कृपा पात्र बन सकते हैं हम। ऐसा सोच के उस शिवाजी के डेरे में लेके आ गया उस कुरान शरीफ पढ़ रही सुंदर महिला को। और वहाँ पहुँचा तो वो लड़की ने कुरान अपने हाथ में रखी थी, छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि कुरान का ही सहारा लग रहा था उसको उस समय। लड़की की पालकी लेके आए वहाँ से और उसकी पालकी को सामने रख दिया गया। अंदर शिवाजी कुछ कामकाज में, राजकीय कामकाज में व्यस्त थे। जब उनकी व्यस्तता थोड़ी सी कम हुई दोस्तों, तो वही गुरिल्ला सैनिकों का सरदार पहुंचा अंदर और बताया कि प्रणाम महाराज, हमारा जो गुरिल्ला सैनिक लोगों की टीम थी, उन लोगों ने कल्याण के जो किले हैं उसको फतह कर लिया है। तो खुश हो गए शिवाजी की, बहुत बढ़िया, अति प्रसन्न हुए। वो उसकी पीठ थपथपाए और उसके बाद जो वो सरदार था वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक विजय उपहार लेके आया हूँ। और वो जो पालकी थी जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी, उस लड़की को, युवती को उसके सामने ले आए शिवाजी के। छत्रपति शिवाजी ने वो बहुत सुंदर जो लेडीज, जो युवती थी, उसको देख के अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि काश मेरी माता भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। और फिर उसके बाद उन्होंने उस सरदार को कहा कि इस सुंदरी को ससम्मान मुग़ल शिविर में वापस पहुंचा दिया जाए। शिवाजी का कहना था, उसी के साथ शिवाजी ने उस सरदार को समझाया कि धार्मिक स्थलों, दोस्तों धार्मिक स्थलों, धर्म ग्रंथों और बहु बेटियों का अपमान करके कभी कोई महान नहीं होता। ये शिवाजी के कहना था। और यही इस छोटे से प्रसंग की सीख भी है कि धार्मिक ग्रंथों, चाहे वो हिंदू के हों या मुस्लिम के हों, क्रिश्चियन के हों या और किसी के हों, धार्मिक ग्रंथों का कभी अपमान न करें।
धार्मिक स्थलों का अपमान न करें और बहु बेटियों का विशेष तौर पे महिलाओं का सम्मान करें, उनका कभी अपमान न करें। ये शिवाजी की सीख थी जो हमको इस छोटे से प्रसंग से सीखने को मिलती है। दोस्तों, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और 53 नंबर का प्रेरक प्रसंग लेके मैं जल्दी आपके बीच में आ रहा हूँ दोबारा। तब तक जय हिंद, जय भारत।